गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों ने पढ़ा माता का अंचल। इसमें अभी तक आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पुत्र अपने पिता के साथ अपनेपन से लगा रहता है, पिता के प्यार दुलार को पाता है और पिता भी किस तरह पुत्र के बाल लीला को देखकर आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं और अपने असीम प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। लेखक ने बताया कि तारकेश्वर नाथ जब अपने पिताजी के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए घर आते तो पिता और पुत्र एक साथ ही चौके पर रसोई में खाना खाते। पिता अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में दूध और चावल सान करके खिलाते और जब खाते खाते तारकेश्वर नाथ थक जाते तब उनकी माँ उन्हें और थोड़ा खाने के लिए जिद करती, हट करती और उनके पिताजी से कहती कि आप 4-4 दाने बच्चे के मुंह में देते हैं। और इस प्रकार कई बार कौर देने से वह समझ लेता है कि उसने बहुत खा लिया। आपको खिलाने का ढंग नहीं मालूम है, खिलाने का तरीका नहीं मालूम है। बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए। जब पाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में पौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द ये क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाने चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तारकेश्वर नाथ की माँ उनके पिताजी से कहती हैं कि आप मर्द हैं, पुरुष हैं और बच्चे कैसे पाले जाते हैं, बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाता है, भला या पुरुष क्या जाने या मर्द क्या जाने। इसलिए मैं खिलाती हूँ और माँ के हाथ से खाकर बच्चा संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, बच्चे का पेट भर जाता है। यह कहा वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अब लेखक ने कहा कि इस प्रकार माँ दही चावल एक में सान करके मिला करके तोता, मैना, कबूतर विभिन्न पक्षियों का नाम लेकर बनावटी ढंग से उन्हें खिलाती जाती कि वे जल्दी जल्दी खा लो अन्यथा उड़ते जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए तरह तरह की तरकीबें ढूंढी जाती हैं, तरह तरह से बहकाया जाता है कि बच्चे खाना खा लें। उसी प्रकार से तारकेश्वर नाथ की माता उन्हें बहका करके खाना खिलाती थी और यह कहकर खिलाती थी इन नामों से कि ये जल्दी खा लो अन्यथा ये पक्षी भी उड़ जाएंगे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब तारकेश्वर नाथ बनी हुई चिड़ियों को, बनावटी चिड़ियों को खा लेते तथा खाने को ख़त्म कर लेते तब उनके पिताजी कहते, तुम राजा बेटा हो, अच्छे बेटे हो, अब जाकर खेलो। और अपने पिता के मुँह से इस प्रकार की प्रेम भरी बातें सुनकर तारकेश्वर नाथ उछलते कूदते रस्सी में बंधा हुआ लकड़ी का घोड़ा लेकर बाहर निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलाल में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासी कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अब लेखक ने कहा है कि छोटे बच्चे प्रायः घर से बाहर ही खेलते कूदते रहते हैं और अचानक से जब तारकेश्वर नाथ अपनी माँ की पकड़ में आ जाते तो उनके लाख छुड़ाने के बाद भी उनके सिर में चुल्लू भर तेल डाल दिया जाता। वे रोने लगते, उनके पिताजी माँ को डांटने लगते, किंतु सिर में तेल भूंजकर चोटी की जाती, नाभि और लिलान में काजल की बिंदी लगाई जाती ताकि कोई किसी की बुरी नज़र ना लगे।
बालों की चोटी गूंथी जाती, फूलदार लट्टू रंगीन लटकाया जाता, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाया जाता। इस प्रकार से तारकेश्वर नाथ बिल्कुल कन्हैया श्री कृष्ण के जैसा लगने लगते और अपने पिता की गोद में सिसकते हुए रोते हुए बाहर आ जाते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। अब लेखक ने कहा, जैसे ही तारकेश्वर नाथ अपने पिताजी के साथ बाहर आते तो बाहर देखते कि उनका मार्ग जोहने वाला, रास्ते का इंतजार करने वाला उन्हीं के जैसे बालकों का एक समूह मिल जाता और उन साथियों को देखकर तारकेश्वर नाथ रोना सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतर जाते और हम उम्र के बच्चों के साथ मिलकर खेल करने लगते, तमाशे करने लगते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चीलम के खोजे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। लेखक ने बताया कि जो बचपन के खेल होते थे वह बड़ों के खेल से अलग होते थे। वहाँ तरह तरह के नाटक होते थे। चबूतरों का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर स्नान करते थे उसे रंगमंच बनाया जाता। सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ लगाया जाता। मिठाइयों की दुकान सजाई जाती और मिठाई के नाम पर मिट्टी के ढेले के लड्डू रहते। पत्तों की पूरी कचौरियाँ रहती और गीली मिट्टी की जलेबी बनाई जाती। फूटे घड़े के टुकड़ों को बतासे के रूप में मिठाइयाँ बताई जाती। जो कंकड़ होते, ठीकरे होते, उसका बटखरा, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े पैसे बनाए जाते। हम ही लोग उस सामान को, उस दुकान को सजाते थे और ख़रीदते थे। हमें प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिशान और बालू की चीनी से हम लोग योनार तैयार करते थे। हम ही लोग योनार करते और हम ही लोगों की योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। लेखक ने कहा, थोड़ी देर बाद वह मिठाइयों की दुकान ख़त्म हो जाती और हम उसे घरौदा बना देते। उसमें धूल की एक मेड़ बनाकर उसे दीवार बनाते, तिनकों का छप्पर, दातून का खंभा बनाते, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनाते, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की और दिए की कढ़ाई बनाते। बाबूजी की पूजा करने वाली आचमनी कलछी का काम करती, पानी के घी बनाते और धूल को हम आटे के रूप में, पिसान के रूप में देखते, बालू को चीनी के रूप में प्रयोग करते। इस प्रकार जब खाने के लिए पंगत बैठती तो धीरे से बाबूजी भी आकर उस पांत में, उस पंगत में बैठ जाते और हमें देखकर हंसने लगते और हम उन्हें हंसता हुआ देखकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते। तो कहने लगते, अब दोबारा भोज कब होगा।